हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोग देख रहे थे कि आंडा ने आयरीन को पकड़ा हुआ था कि इतने में बाकी दोनों सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। एक्चुअली आंडा भी एक ऑफिसर थी और वो कोई टेररिस्ट के साथ नहीं मिली हुई थी, बल्कि उसे उन लोगों की आइडेंटिटी पर शक था। इतने में ऊपर से कैप्टन करण आता है और उन सारों की कंफ्यूजन आपस में खत्म कराता है, क्योंकि उसे कंफर्म हो गया था कि आंडा एक अंडरकवर स्पाई है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसी रिमोट एरिया में कुछ अरसे से बहुत सारे विलेजर्स अचानक से गायब हो जाते थे और इसी पर ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर आंडा आई हुई थी, क्योंकि वो हमेशा से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ही काम करती थी। उसके बाद ऑफिसर्स को बीच पर पड़ी हुई कुछ लाशें मिलती हैं और उन्हीं में से एक वो उठा कर ले आते हैं। वो उसकी मौत की वजह जानना चाहते थे। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था और रिमोट एरिया में था। तो यहाँ पर करण आयरीन की हेल्प लेने का फैसला करता है और वो उससे कहता है कि इसकी बॉडी को चेक करो कि इसकी मौत की रीजन क्या है। आयरीन उस बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करती है और उसके बाद कुछ सैंपल्स अपने पास रख लेती है। वो चाहती थी इसका ब्लड टेस्ट कराना, क्योंकि उसे शक था कि ये बहुत ही स्पेशल किस्म का एक डेंजरस पॉइजन है जिसके बारे में उसने पहले कभी भी नहीं देखा। यहाँ पर हमें काम के साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि आयरीन को थोड़ा थोड़ा शक होता है आंडा पर, कि जैसे वो करण पर क्रश रखती है कि वो आयरीन और करण को दूर न कर दे। करण आंडा वाले केस में उनका हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक आयरन का हाथ है, क्योंकि जब उन्होंने उसे गोली मारी थी तब बहुत सारे विलेजर्स वहां पर मौजूद थे और वो वही थे जो मिसिंग हुए थे। अब आंडा भी उन लोगों के साथ उनके सेफ हाउस पर रहने के लिए आ जाती है और आयरीन इस वजह से बहुत डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि सुबह वाले मिसहैप की वजह से आयरीन को आंडा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब उन दोनों की जेलसी की ये बात बाकी के सोल्जर भी नोट करते हैं और करण को कहते हैं कि कुछ तो करो। उधर विट को दिखाते हैं। वो डॉक्टर चिट को चोरी चोरी बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर इसी मिशन में आया हूँ कि किसी तरह से जॉनी को रास्ते से हटा दो, ताकि वो लोग आयरीन को पकड़ने के लिए ट्रैकर बना ही ना सकें। इतने में उन पर नजर रखने वाला एक गार्ड अंदर आता है, जिससे विट की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। वो उसकी गन छीन कर उसे मारता है और उसके बाद बाकियों से भी बाहर जाकर लड़ने लगता है। बुरी तरह से घायल हो गया था, पकड़ा गया था, तो वो लोग अपनी हॉस्पिटल वाली जगह पर उसे शिफ्ट कर देते हैं। यही तो वो जगह थी जहाँ पर वो जॉनी के पास पहुँचना चाहता था। उधर डॉक्टर थीराप अब डॉक्टर चिट से बहाने बहाने से ये पूछने की कोशिश करता है कि विट यहाँ पर क्यों आया था, क्या वो हमें बचाने की कोशिश करेगा, उसने कोई पीछे से खबर दी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले ही टेररिस्ट अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर थीराप को वहां से मारते हुए एक बहाने से ले जाते हैं। थीराप को बड़ा गुस्सा आया था कि मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहा था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये बात उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली उन्होंने उन विलेजर्स का किडनैप करके उनके ऊपर अपना बायोलॉजिकल वेपन डेथ एक्स को एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उनके गुंडों ने सही से काम नहीं किया और अब लाशें ऑफिसर्स के हाथों में लग चुकी थीं। पर डॉक्टर थीराप उनको तसल्ली देता है, कहता है कि जब तक कोई ज़्यादा हम पर शक करने की कोशिश करेगा, उससे पहले ही ये डेथ एक्स मैंने ऐसा बनाया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसके ट्रेसेस ब्लड से ख़त्म हो जाते हैं और कोई आम सा फॉरेंसिक तो ये जांच भी नहीं पाएगा। अगर किसी को पता भी करना है तो उसे मेरे लेवल का रिसर्चर होना चाहिए। उधर घर पर दिखाते हैं कि करण के घावों में दोबारा से ब्लीडिंग होने लगती है, वो खराब हो रहा था। आंडा ये देख लेती है, लेकिन करण कहता है कि यहाँ पर मैं ड्रेसिंग नहीं करा सकता, क्योंकि आयरीन ने देखा तो वो बहुत परेशान होगी। लेकिन आयरीन ऊपर से आ जाती है और उसे लगता है कि जैसे आंडा और करण कुछ छुपा रहे हैं उससे। लेकिन उसने भी अब देख लिया था कि करण का घाव कितना खराब हो गया है। वो उसे खुद से ड्रेसिंग करती है और कहती है कि आइंदा मुझसे कोई भी दर्द, कोई तकलीफ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो करण और आंडा के काफ़ी क्लोज होने की वजह से थोड़ी जेलस थी। करण भी ये बात जान गया था और उसे मनाने की कोशिशों में लगा हुआ होता है, लेकिन आयरीन बहुत नखरे दिखाती है। वो उसे मना पाता उससे पहले ही आंडा की कॉल आती है और वो उसे अपने साथ एक मिशन पर ले जाती है। और वो मिशन था उनका एक नाइट क्लब में, जहाँ पर आंडा एकदम बॉम्ब टाइप की लड़की बनकर आती है और वहाँ पर उन्होंने एक आदमी को फंसाना था, जिसके लिए वो लोग आंडा का यूज़ कर रहे थे। आंडा उसे किसी तरह से एक साइड पर लेकर जाती है और करण उसको कवर अप करने के लिए पीछे पीछे जाएगा।
अब आंडा ने एक बहाने से उस आदमी को अपने गार्ड से दूर कर दिया था और अब वो उसके काबू में था। वो उससे यही पूछ रही थी कि उसने विलेजर्स को किडनैप करके किसके पास भेजा था, किसको बेचा था। इतने में उसके गार्ड्स को पता चल जाता है, लेकिन करण मौजूद था आंडा का कवर अप करने के लिए। उसके बाद वो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। रास्ते में जो भी रुकावट थी उन्होंने कवर कर ली थी, लेकिन इन दी एंड उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब कोई आता है और उसी आदमी को मार कर वहां से भाग जाता है। आंडा बहुत तड़पती है। उसने बहुत मेहनत की थी इस क्लू तक पहुंचने के लिए। उसने बहुत अरसा इसी तरह से काम किया था। उसने बहुत अरसा अंडर कवर रहकर इन लोगों की ही रैकी की थी। लेकिन आज करण को कंफर्म हो गया था कि ये काम करने का तरीका ब्लैक आयरन के अलावा किसी का नहीं हो सकता। उधर डॉक्टर आयरीन को जब ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट मिलती है तो उसमें एक चीज बहुत सस्पिशियस थी जो देखते ही वो हैरान रह जाती है। लेकिन अभी भी उसे बहुत सारी चीजें कंफर्म करनी थी। वो इसीलिए अपनी ड्यूटी पर मौजूद सोल्जर सारीन से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। इसी एरिया में एक रिसर्च लैब है, मैं वहाँ के प्रोफेसर को जानती हूँ, वो अपना इक्विपमेंट मुझे यूज करने देंगे। मुझे जरूर जाना होगा, वरना अगर 24 घंटे के बाद गए तो वो पॉइजन ब्लड में डिग्रेड हो जाएगी और कोई ट्रेसेस नहीं मिलेंगे। अब करण तो मिशन पे था, उससे परमिशन भी नहीं ले सकते थे, लेकिन सोल्जर सारीन को आयरीन की बातें दिल को लगती हैं, क्योंकि ये सब उनके मिशन से भी तो रिलेटेड था। तो वो चोरी चोरी आयरीन को अपने साथ ले जाती है। उधर जैसन को हर हाल में जॉनी ठीक ठाक चाहिए था। वो अपने डॉक्टर्स को कहता है कि चाहे इसे स्टीरॉइड दो या जो मर्जी करो, एक दफा इसे उठा के बिठाओ, ये मेरा काम कर दे, उसके बाद बेशक मर जाए। जबकि थीरा आप उधर नाटक करता करता ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत मार खा के डॉक्टर चिट के पास वापस आया है। डॉक्टर चिट को भी उससे बहुत हमदर्दी होने लगती है और वो उसकी बातों में आकर उसे सच सच बता देते हैं कि विट जॉनी को मारने के लिए गया है ताकि ये लोग आयरीन तक ना पहुँच सके। उधर विट भी एक दफा अपने बिस्तर से उठता और गार्ड पर खड़े इंसान को बेहोश करता है, उसकी गन निकालता है और जॉनी को मारना चाहता था। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो खुद को कुर्बान करके बस अपनी रिसर्च को सेव करना चाहता था। वो जॉनी को मार देता है, जबकि थीराप बहुत देर से पहुंचता है। उधर आयरीन रिसर्च लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करके कुछ पता चलाने की कोशिशों में थी, लेकिन ये सब उसकी समझ से भी बाहर था। लेकिन उसे ये यकीन जरूर हो गया था कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। सोल्जर सारीन उसे जल्दी करने को कहती है। अब थोड़ी देर बाद आयरीन के पीछे कोई खड़ा होता है और वो होता है कैप्टन करण। वो ना सिर्फ आयरीन को डांटता है बल्कि सोल्जर सारीन की भी बहुत क्लास लगाता है कि तुमने इसे यहाँ पर आना कैसे अलाउ किया, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आयरीन को कुछ हो जाता तो वो लोग क्या जवाब देते। आयरीन को एक तरफ अपनी बेचैनी थी, वो सिर्फ यही पता चलाना चाहती थी कि इस सैंपल में क्या डिफरेंट है। लेकिन करण वहाँ उसका 1 मिनट भी रहना बर्दाश्त नहीं करता और उसे घसीट कर घर ले आता है और फिर उससे बहुत लड़ता है, उसे बहुत डांटता है। लेकिन आयरीन कह रही थी हर वक्त छुप के बैठना अच्छा नहीं होता। मैं हो सकता है तुम्हारी वो मदद कर सकती जो हमें इस मिशन के एक और लेवल पर पहुँचा देती। और उन दोनों की ये लड़ाई वहाँ पर सोती हुई आंडा भी सुन लेती है। और फिर उठने के बाद वो करण के पास आती है और कहती है कि मैंने गलती से ये सारा कुछ सुना है, लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि जिस तरह से तुम आयरीन से बहुत प्यार करते हो, तुम्हें तो उसकी सेफ्टी की फिक्र है, लेकिन वो भी खुद को प्रूफ करना चाहती है। एक्चुअली वो वीक नहीं रहना चाहती, इसलिए इतना शोर मचा रही है और इस मिशन का एक हिस्सा बनना चाहती है। तुम अगर उसे समझने की कोशिश करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब करण को रियलाइज होता है कि उसने वाकई थोड़ी ज्यादा ही सख्ती कर दी है आयरीन के साथ। आयरीन बिना वजह के ही आंडा को गलत समझ रही थी, जबकि वो तो आयरीन की साइड ले रही थी। उधर ब्लैक आयरन अब बहुत परेशान थे। वो सोचते हैं कि जॉनी तो मर गया, अब अगला कोई और हम हैकर तलाश करें तो बहुत टाइम लगेगा, 0 से स्टार्ट होना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि हम आयरीन के डैड को ही किसी तरह से सच उगलवाने की कोशिश करें। और अब वो समय आ जाता है कि आयरीन के डैड को पता चलता है कि कौन था जो असल गद्दार था उनकी लैब में। वो थीराप था। उसे हमेशा से डॉक्टर चिट से जेलस भी था, क्योंकि वो उनके लेवल पर पहुंच नहीं सकता था और इसके साथ साथ उसे पैसे का भी बहुत लालच था। वो खुद को मनवाना चाहता था, तभी तो उसने डेथ एक्स बनाने की कोशिश की और ब्लैक आयरन के हाथों का खिलौना बन के रह गया। डॉक्टर आयरीन उधर बेचैन थी। वो जानना चाहती थी कि ये कौन सा पॉइजन है जिसकी उसे समझ ही नहीं आ रही। वो दिन रात रिसर्च करती रहती है, कोई क्लू तलाश करना चाहती थी। और इतने में उसे पता चलता है कि करण ने उसके लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी बनाया है, जो उसने बिल्कुल फिनिश कर दिया था। ये देखकर करण को बहुत खुशी होती है।
आयरीन अपने काम में बिजी थी, लेकिन उसकी विंडो पर नजर पड़ती है तो वो अपना काम छोड़कर करण के पीछे जाने लगती है, क्योंकि वो आंडा के साथ एक वॉक पर गया था। करण और आंडा कुछ बातें कर रहे होते हैं। इतने में वो उनकी बातें चोरी चोरी सुनने की कोशिश में एक पेड़ के पीछे छुपी होती है कि आंडा की आईज में कुछ जाता है जो करण रिमूव करने की कोशिश में होता है, और ये आयरीन देख लेती है। वो मिसअंडरस्टैंड करती है और वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। अब आयरीन क्या रिएक्शन देगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।